हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा ज़िला है हिसार ज़िला। जैसा कि आपको पता है, हमारी हरियाणा राज्य के 22 के 22 ज़िलों की सीरीज चली हुई है, जिसमें यह सेकंड ज़िला है। और यदि अभी तक आपने सिरसा ज़िले की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और इसी के साथ चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये है हरियाणा राज्य और ये हरियाणा राज्य के अंदर हिसार जिले की लोकेशन है। आप ये ध्यान से रखना। ये यहाँ से राजस्थान को छूता है, सिर्फ राजस्थान को छूता है, और वो भी हनुमानगढ़ जिला है ना। हिसार जिले की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जब हरियाणा बना। आपको बताना है हरियाणा बना तब हरियाणा में कुल कितने जिले थे, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार जिले को कब बसाया गया? तो कब? 1354 में। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार ए फिरोजा नाम रखा गया। किस जिले का? हिसार जिले को क्या कहा गया? हिसार ए फिरोजा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, उसमें हिसार जिले के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसका? इसूकार का। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। हिसार जिले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी और हिसार ए फिरोजा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। हिसार हरियाणा के किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो किस मंडल के? हिसार मंडल के। और हिसार मंडल के अंदर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? जींद, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। हिसार जिला हरियाणा दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पॉइंट नंबर 7। हिसार जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना? 3983 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ स्थित है? तो कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का सबसे बड़ा जस्ता लोहा उत्पादक शहर हिसार है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। हरियाणा में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना कौन से जिलों में की गई है? तो कौन से? 2 जिलों में की गई है। कौन कौन से? हिसार और फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मास्टर चंदीराम जो कुश्ती के पहलवान थे, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो किस जिले से? हिसार जिले से। ये उनकी इमेज है, आप देख लेना। ये महाभारत केसरी भी रहे हैं। इनके बारे में जो अन्य डिटेल दी गई है वे देख लीजिए। इनका जन्म 9 नवंबर 1937 को हुआ। ये जाट रेजिमेंट के सिपाही रहे। स्कूल में टीचर के तौर पर काम किया। बैंकॉक एशियाई खेल 1966 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 1969 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए। 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। वीर घटोत्कच और टार्जन मूवी में इन्होंने काम किया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। पंडित जसराज जिनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है, हरियाणा 21 जिले से हैं, तो ये हिसार जिले से। इनकी इमेज को देख लेते हैं। ये है पंडित जसराज, ठीक है। और इनके बारे में कुछ डिटेल है, वो आप पढ़ लीजिए। देखिए, मेवाती घराने से संबंध रखते थे। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा संगीतकार किस घराने से संबंध रखता है, तो ये किससे? मेवाती घराने से। इनका जीवन काल कितना रहा? 28 जनवरी 1930 से 17 अगस्त 2020 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें सौर सम्राट की उपाधि दी गई, यानी इन्हें सौर सम्राट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। साइना नेहवाल ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किस जिले से है? यह हिसार जिले से। इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये इमेज देख रहे होंगे, ये है साइना नेहवाल। और इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये इनकी डिटेल है। इनका जन्म 17 मार्च 1990 को हुआ। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन है, यानी कि बैडमिंटन में पहली भारतीय खिलाड़ी है जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली। 2009 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से दिया गया। याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2016 में पद्म भूषण से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गीतिका जाखड़ जो कुश्ती में है, यानी पहलवान है जो, का संबंध किस जिले से है? ये भी हिसार जिले से है। ये इनकी इमेज है भाई, ये देख लेना। और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं। जन्म 18 अगस्त 1985 को। 2006 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला पहलवान है ये, यानी इनसे पहले किसी को भी पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया था जो पहलवान था। अगला पॉइंट है 2003 में भीम पुरस्कार से सम्मानित की गई। अगला पॉइंट है 2009 में कल्पना चावला उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये इनसे रिलेटेड सभी पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जयगोविंद जांगड़ा जो एक बॉक्सर रहे हैं, का संबंध हरियाणा किस जिले से है? तो किससे? हिसार जिले से। और 2010 में एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने 2 ब्रोंज जीते, ठीक है। और 2014 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16। यशपाल शर्मा जो एक बॉलीवुड एक्टर हैं, पंजाबी मूवी में भी काम करते हैं, बहुत सारी मूवियों में काम करते हैं, का संबंध हरियाणा किस जिले से? किस जिले से? हिसार जिले से। इनके बारे में देख लीजिए, ये इनकी इमेज है, ये आपको याद ही होंगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17। मल्लिका शेरावत जो एक एक्ट्रेस हैं, का संबंध हरियाणा किस जिले से है? ये हिसार जिले से है। इनकी इमेज है, ये आप देख लेना।
ये इनकी इमेज है और इनके रिलेटेड एक नाम है, इनका वास्तविक नाम रीमा लांबा है। क्या नाम है? रीमा लांबा इनका वास्तविक नाम है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, लाला लाजपत राय का समाधानीय भाई ये क्या है? संबंध। इसको काट देना, क्या लिखना? संबंध। लाला लाजपत राय का संबंध किस जिले से है? यह है हिसार जिले से, ठीक है। और ये इनकी इमेज है लाला लाजपत राय की। इनसे रिलेटेड टॉपिक हैं वे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। 1886 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने हिसार में की। 1887 में कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने हिसार में। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का नेतृत्व किया। 1892 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का नेतृत्व किया। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, पूर्व सीएम भजनलाल का संबंध हरियाणा किस जिले से है? तो किस जिले से? हिसार जिले से। और ये इनकी इमेज है भाई, ठीक है। इनसे रिलेटेड पॉइंट है, मैं आपको डिटेल में करा देता हूँ। पहला पॉइंट है, सबसे ज़्यादा समय तक हरियाणा के सीएम रहे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के सीएम बने कौन, ठीक है। अगला पॉइंट है 6 अक्टूबर 1930 से इनका जन्मकाल और 3 जनवरी 2011 तक रहा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, ये 3 बार हरियाणा के सीएम पद पर रहे। कब? 1979, 1982, 1991, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, 2011 जनगणना के अनुसार हिसार जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी? 17,42,815। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 21, हिसार जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना? 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 जनगणना के अनुसार। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, हिसार जिले का लिंग अनुपात कितना है? तो कितना? 871 2011 जनगणना के अनुसार। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, हिसार जिले के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? हिसार, उकलाना मंडी, बरवाड़ा, नारनौंद और अस्सी। और आपको बता दूं, हिसार के केवल एक क्षेत्र बरवाड़ा से ही कैबिनेट मंत्री बने हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 24, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो 1200 मेगावाट की है 2 इकाई में, हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो किसमें? हिसार जिले में स्थित है। इसके बारे में कुछ डिटेल है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसकी स्थापना 2007 में की गई। यह हरियाणा की पहली मेगा पावर परियोजना है। कौन सी? पहली मेगा पावर परियोजना है। पूछ सकता है भी हरियाणा की पहली मेगा पावर परियोजना कहाँ स्थापित है? तो कहाँ? ये खेदड़ गांव बरवाड़ा में स्थित है, ठीक है, और हिसार के अंदर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 28, हरियाणा किस जिले की में आधुनिक डायरी स्थापना की गई है? तो कहाँ पर? हिसार में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 29, हिसार में हिरन पार्क की स्थापना कब की गई? कब? 1970-71 ईस्वी में। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 30, अगर गणराज्य संबंध हरियाणा किस जिले से है या किस स्थान से है? तो अग्रोहा से। अग्रोहा कहाँ है? हिसार में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 31, संगीत के 7 स्वर जो हरियाणा किस जिले से मिले हैं? ये हिसार से मिले और हिसार में भी अग्रोहा से मिले हैं। और यहाँ से ईंटें मिली हैं जिन पर ये लिखे हुए हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 32, हिसार जिले किस नेशनल हाईवे के नज़दीक है? तो 2 नेशनल हाईवे के नज़दीक हैं, एक नेशनल हाईवे 9 और एक नेशनल हाईवे 52 को 65 कहा जाता था, ठीक है। तो ये चेंज हो गए हैं, अब ये 9 और 52 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा के हिसार जिले में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो कितने? 4। पहले 3 होते थे। हम चारों विश्वविद्यालयों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये हिसार में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम 7वें प्रधानमंत्री, भारत के 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया। यह हरियाणा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1970 में की गई और यहाँ पर पहला शोध हुआ वो दान पर किया गया। अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय हिसार। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1995 को की गई। अगला विश्वविद्यालय है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, यह हिसार में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 2010 में की गई। इसे लावास भी कहा जाता है। हरियाणा का पहला हाईटेक गाय मसाज पार्लर फार्म इस यूनिवर्सिटी के अंदर खोला गया है। किसके? लाला लाजपत राय यानी लावास यूनिवर्सिटी के। अगला पॉइंट है यानी अगली यूनिवर्सिटी है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 2019 में की गई। यह हिसार में है। इसी के बाद हिसार में 4 यूनिवर्सिटियाँ हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर? अग्रोहा में। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बार बार पूछा जाता है ये। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 35, 1857 की क्रांति में हिसार के से नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो कौन थे? शहजादा मोहम्मद आजिम बेग, ये हिसार से 1857 का नेतृत्व करने वाले थे। 1857 की क्रांति में हास्य से नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया? ये मिर्जा मुनीर बेग और हुकमचंद ने। और 1857 की क्रांति के बाद लाला हुकमचंद और मुनीर बेग को क्रांतिकारी समर्थक होने के कारण फांसी दे दी गई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 37, 1857 की क्रांति में हिसार में किस स्थान से जवानों ने विद्रोह किया था? कौन सी? लाइट इन्फेंट्री, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 38, हिसार में निकाले गए सभी पत्थर। सभी पत्थर एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपको डाउट न बने। तो देखो ये 2 पत्थर है ना, ग्राम सेवक और सेवक, ये दोनों लाला हरदयाल शाही के द्वारा निकाले गए।
पहले 1936 में निकाला गया ग्राम सेवक और फिर निकाला गया सेवक 1941 में। अगला है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय निकाला गया ब्रह्मानंद के द्वारा कब? 1948 में। रंगीला मुसाफिर ये 1950 में निकाला गया किसके द्वारा? प्यारेलाल के द्वारा। ये सभी पत्र ना हिसार के अंदर निकाले गए हैं, तो एक साथ लिख दिए मैंने ये, ठीक है। अगला पत्र निकाला गया अमर ज्योति, वह हरियाणा संदेश कहा गया, 1950 में निकाला गया इसे भी, और ये किसने निकाला? सेठ महेश चंद्र द्वारा, ठीक है। तो ये सभी पत्र एक ही साथ कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इनको देख लेना ताकि आसानी से याद हो जाएं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 39, गजनी के पुत्र मसूद ने हासी पर कब आक्रमण किया? तो कब? 1037 ईस्वी में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 40, 1932 में जाटवा नाम के राजपूत ने गोरी सेना के साथ युद्ध किया किस स्थान पर? आसी में। ये भाई जाटवा नेता था लड़ने वालों का, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 41, विगराज फोर्थ ने हरियाणा में आसी पर कब कब्जा किया? कब? 1151 ईस्वी में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 42, हिसार के 4 किले कौन कौन से हैं? यानी 4 दरवाजे 4 किले बोला जाता है, कौन कौन से? मोरी, तलाकी, नागौरी, लाहौरी। लाहौरी को दिल्ली दरवाजे की साइड बोला जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 43, मौर्य कल्याण स्तूप व अवशेष हरियाणा के हिसार में मिले हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 40, हिसार के अग्रोहा में अग्रह जनपद के सिक्के और राजमुकुट मिला है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 45, जैन मूर्तियां हिसार के आसी से प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 46, राखीगढ़ी हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो ये किसमें? हिसार जिले में स्थित है। और ये इमेजेज हैं भाई, ये कंकाल मिला है और बहुत सी स्ट्रक्चर्स मिली हैं और भी बहुत ज़्यादा ये इमेजेज दिखाई गई हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। दूसरा पॉइंट है यहाँ से नर कंकाल की प्राप्ति हुई है, ये आपने देख लिया, ये चित्र दिखा रखा था। तीसरा है यहाँ से जौ, गेहूं, चावल के दाने और ईंटों का बना अन्नागार प्राप्त हुआ है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं भाई, यानी प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 47, सिसवाड़ गांव जो सिसवाड़ संस्कृति से संबंधित है, जिसकी खुदाई पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर सूरजबान के द्वारा 1968 में की गई, वह कहाँ है? ये हिसार में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 48, जहाज कोठी संग्रहालय, यह कहाँ पर है? ये हिसार में है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है भाई। ये एक जैन मंदिर के अंदर बना हुआ है, इसे जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान भी कहते थे और ये जॉर्ज कोठी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 49, हिसार फिरोजा किला यानी गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो कहाँ? ये हिसार में है। देखो ये फ्रंट है, ये एंट्री है और ये लाट की मस्जिद है इसी के अंदर, ठीक है। तो ये देख लेना। इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लाट की मस्जिद है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक की प्रेमिका गुजरी रानी के याद में बनवाया गया है। इसके एक स्तंभ पर 8 अभिलेख मिले हैं, जिससे पता चलता है कि बाहर से आने वाले लोग ने ये बनाए हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 50, असीगढ़ किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया, जो स्थित है कहाँ पर? आसी, हिसार में। इसे रिलेटेड पॉइंट हमें कर लेते हैं। यह आसी का किले के नाम से भी जाना जाता है, किसको? असीगढ़ के किले को। और ये आमटी झील, आमटी झील कहाँ पर है पूछा जाता है, तो कहाँ पर है? ये आसी के अंदर स्थित है और आमटी झील के पूर्व में ये स्थित है, ठीक है। पॉइंट नंबर 51, अग्रवाही विलेख से योद्धगण की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है और यह अग्रवाह से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ब्लूबर्ड झील, ये हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये हिसार में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 53, हिसार में पशुओं से संबंधित सभी प्रयोगशालाएं निम्न है, यानी कि एक ही साथ दे दी गई हैं, आपको याद करनी है, ठीक है। कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना। केंद्रीय बैस अनुसंधान के अंदर ये इसकी स्थापना कभी 1985 में, ये सभी हिसार में है, ठीक है। कोई भी बाहर का टॉपिक नहीं है, सभी हिसार से लिए गए हैं। अगला है केंद्रीय अश्व अनुसंधान के अंदर, इसकी स्थापना 1986 में। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें मत भूलना, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। अगला है पोली क्लिनिक की स्थापना कब हुई? 2011 में, ये भी हिसार में है। अगला है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में। आधुनिक सुअर प्रजनन के अंदर ये फार्म, ये हिसार में। भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, ये भी हिसार में। अगला है हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्था, हिसार में। हरियाणा मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, ये भी हिसार में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 54, प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, यानी कि हिसार के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? चूना पत्थर और सोरा, ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे का शिपिंग यार्ड हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। रेलवे शिपिंग यार्ड कहाँ स्थित है? हिसार जिले में, याद रखना ये। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 56, हिसार हवाई अड्डे की स्थापना कब की गई? ये की गई 1999 में। इससे रिलेटेड नाम देख लेते हैं। इसका नया नाम है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा और 2030 तक इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, बडसी गेट, ये कहाँ पर है? हिसार में, आसी में स्थित है और इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 58, हिसार और बयानी,
से उत्तर गुप्त काल की शिव की मूर्तियाँ मिली हैं और हिसार में बरवाड़ा से मिली हैं और भिवानी में नारनौल से मिली हैं। ये याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 59। हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की गई? तो कब? 1 नवंबर 2002 को। इसे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। यह हिसार में स्थित था। स्थित क्यों बोला? क्योंकि ये नहीं है। 14 फरवरी 2023 को इसे बंद कर दिया गया और इससे रिलेटेड जो 24 कर्मचारी थे उनको सम्मान समेत यानी कि इसे दूरदर्शन समेत चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। देखो मैंने इसमें ना तीनों को ही बता दिया है क्योंकि अकेला हिसार को कराना आसान नहीं था, तो ये तीनों को बताया ताकि डिटेल में याद रह सके। तो क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो कितने? 3। और सबसे पहले रोहतक में बना, फिर कुरुक्षेत्र में, फिर हिसार में। तो सबसे पुराना कौन है? रोहतक वाला। इसकी स्थापना कब हुई? 8 मई 1976 को। कुरुक्षेत्र में हुई 24 जून 1991 को और हिसार में की गई 26 जनवरी 1999 को। क्वेश्चन नंबर 61, रणबीर सिंह गंगवा ये बरवाड़ा हिसार से संबंध रखते हैं और ये वर्तमान में 14 जो कैबिनेट मंत्री हैं उनमें से एक हैं और इनके अंदर PWD डिपार्टमेंट दिया गया है और इनकी इमेज ये है, ये देख लेना, ठीक है। ये इनकी इमेज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, हिसार जिले के स्टेडियम को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? महावीर स्टेडियम। इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 63, हिसार जिले के प्रमुख मेले। पहला है अग्रसेन जयंती मेला, ये अग्रोहा में लगता है अक्टूबर माह में। दूसरा है काली देवी का मेला, ये मई माह में लगता है और कहाँ पे लगता है? आसिन में। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, शेख जूनूद की मजार कहाँ पर है? ये नागौरी गेट के दक्षिण में स्थित है, कहाँ पर? हिसार में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65, चार कुतुब की दरगाह यह कहाँ पर है? आसिम। और किस लिए चार कुतुब कहा जाए? 4 संतों की दरगाह है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, देवी भुवन मंदिर कहाँ पर है? तो ये अग्रोहा में है और ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसे संगम सतली कहा जाता है मंदिरों की। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 67, प्राण पीर बादशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर? महावीर स्टेडियम के नजदीक है ये, हिसार में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 68, बिश्नोई मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ये भी हिसार में स्थित है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 69, शेरशाह सूरी की जन्म स्थली कौन सी है? ये हिसार है और इसका जन्म कब हुआ? 1492 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, लाट बाग यह हिसार में स्थित है। इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1897 में की गई। क्यों की गई उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि 1897 की जो क्रांति हुई थी उसमें मारे गए यूरोपीय और सिपाही और हिसार का कलेक्टर मारा गया था, जिसकी याद में लाट बाग बनवाया गया। पता चल गया ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, बाबा काला पीर का मंदिर यह हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो ये हिसार जिले में स्थित है और इसके जो वर्तमान पीठाधीश हैं सुखरायनाथ। और ये इनकी इमेज है भाई, ये फ्रंट है इस डेरे का, इस मंदिर का ये फ्रंट है, ठीक है। तो याद रखना। इसी के साथ आपका हिसार जिला कंप्लीट होता है और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपने देख भी लिए होंगे। यदि एक बार में याद ना हो तो दोबारा देख लेना। इमेजेस का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि याद करने में आसानी हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और यदि चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ठीक है। तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।